नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। देखिए, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। दुनिया का पहला ये 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र के वाणी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इसे बाहुबली नाम दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सस्ता भी है और एक मेन बात, बांस बाधा है, इसका पुनर्चक्रण मूल्य 50 से 70% है। और पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल मूल्य 50 से 70% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसकी फ़ोटो भी एक आपको दिखाई जा रही होगी, उससे आप समझ सकते हैं बांस बैरियर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। एक बात, कई लोग हैं क्रिकेट के बारे में बस जानते हैं, है ना, ये तो पूरे भारत की समस्या है। लेकिन आप एक सिविल सर्विसेज की यदि तैयारी कर रहे हैं और तो आपको सारी जानकारियाँ होना आवश्यक नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बोल सकते हैं एक चीज़ हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये जो इसमें क्रैग फुलटन ग्राहम रीड की जगह लेंगे। पहले ग्राहम रीड थे इस जगह में, जिन्होंने जनवरी 2023 विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया। अब स्थान किसने लिया है? नाम याद रखिए, क्रैग फुलटन ने। ये सारे नाम आसानी से आपको याद होना चाहिए। आइए अगली जानकारी। पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू हुई। 5 टीमों की महिला प्रीमियर लीग या WPL 2023 के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाली 5 टीमें हैं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। ये हमारी 5 टीमें रहेंगी। पहली बार जो महिला प्रीमियर लीग हो रहा है, महिला प्रीमियर लीग, ध्यान रखिए कि इस पे भी आपको नज़र देना आवश्यक है। मैं तो सभी से बोलूँगा कि माइंड फ्रेश वगैरह करने के लिए इसको देखिए, है ना, क्योंकि ये नई चीज़ है, नवाचार किया जा रहा है, समर्थन करना हम सभी से उनको प्रार्थनीय रहेगा। आइए अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी को, विश्व बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए $1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। देखिए, प्रतिबद्धता जताई, ये भी एक बड़ी बात होती है। विश्व बैंक और भारत ने देश के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए बढ़ाने के लिए प्रत्येक 500 मिलियन के 2 पूरक ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब 2 पूरक ऋण 500 और फिर 500, मतलब टोटल $1 बिलियन होगा। विश्व बैंक से ऐसे ही बड़े बड़े ऋण लिए जाते हैं, आपको पता होगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी है, उसके बारे में भी आपको पता होगा, जो एशिया को डेवलप करने के लिए लोन वगैरह देता है, एक अहम भूमिका निभाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़िएगा आगे किस किस को दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ICMR अनुसंधान का समर्थन करने के लिए नए सेल की स्थापना करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ही हम ICMR कहते हैं। एक रिसर्च पॉलिसी और गवर्नेंस सेल विकसित कर रहा है। ये अनुसंधान गतिविधि का समर्थन करने के लिए नीतियों और रणनीतियों, जो भी अनुसंधान की रिसर्च की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको डिज़ाइन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। ये पूरा जो गवर्नेंस सेल होगा, ये अच्छी बात है। बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा ना पढ़ा जाए चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी, इनका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग समस्त, कम से कम केंद्रीय मंत्रियों के नाम तो आप याद कर ही लो,
इम्पॉर्टेंट है वो एक वीडियो बोलेंगे तो हम बना देंगे अगर कमेंट आते हैं तो। इन्होंने पंजाब में IIT रोपड़ से युवा उत्सव भारत एट 2047 का शुभारंभ किया है। उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। ये वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्रालय के भी केंद्रीय मंत्री हैं। इसी पद से उन्होंने इस कार्य को किया है। इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा अवश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। औषधि ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसका नाम छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। ये इसको कर दिया है क्या, औषधि ट्रेन भी इसका नाम दे दिया है। ये जो है जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन औषधि योजना की ब्रांडिंग के साथ इसको सजाया गया है। अभी तो उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे फ़ोटो यदि आपको देखना हो तो आप इंटरनेट पर अवश्य देखिएगा। आइए अगली जानकारी। भारत ने की नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्वाड क्या है? इस बैठक की अध्यक्षता की हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। जो देश मेज़बानी करता है उसी देश का जो मंत्री या प्रधानमंत्री लीडर होता है वही मेज़बानी करता है, ये क्लियर रहना चाहिए। क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। आपको इतना पता होगा। चारों के विदेश मंत्री इस बैठक में आए थे और एक बैठक बहुत ही अच्छी हुई नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़, किसी भी नई चीज़, किसी भी नए वर्ड से रिलेटेड, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा डिवाइस है, मोबाइल, स्मार्टफोन, इसके ज़रिए आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे ब्राउज़र हैं आपके पास, लेकिन कोशिश करिए कि इन सब की आवश्यकता ना पड़े, थोड़ा दिमाग लगाइए उसके बाद। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।